नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। ईरान इजराइल अमेरिका जंग के बीच अब रूस की भी एंट्री लगातार होती जा रही है और रूस ईरान के साथ खड़ा है। रूस अमेरिका को सबक सिखाने के लिए तैयार भी है और ऐसे में ईरान की तरफ से अब रूस के एक प्रांत से आने वाली आर्मी मैदान में होगी, वो जंग लड़ेगी ईरान की तरफ से। मेरे साथ पंकज प्रसून जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। रूस जिस तरीके से एक्टिव है, चेचेन लड़ाके अब जो आ रहे हैं उनके बारे में बताइएगा, और इससे युद्ध पर क्या कुछ फर्क पड़ेगा, ईरान कितना मजबूत होगा? चेचेनिया एक प्रांत है रूस के अंदर, और उस चेचेनिया प्रांत में जो लोग रहते हैं उनको चेचेन कहते हैं। और पहले ये विद्रोही हुआ करते थे और रूस से आजादी की मांग कर रहे थे। फिर धीरे धीरे वो मामला शांत हुआ और अब जो चेचेनिया है वो ऑटोनोमस स्टेट है, मतलब उसके अपने कुछ अधिकार हैं। सोचिए कि इन लड़ाकों ने रूस जैसी महाशक्ति को घुटने टिकवा दिए थे एक समय में। अब बहुत अच्छा रिश्ता है, रूस के अंदर ही है, और जो इनका जो हेड है वो राष्ट्रपति पुतिन का बहुत करीबी है। कहने का मतलब यह है कि ये जो चेचेनिया के लड़ाके होते हैं, चेचेन लड़ाके होते हैं, ये विपरीत परिस्थितियों में लड़ने के मास्टर होते हैं। इनके पास हाई टेक्नोलॉजी डिवाइसेज हैं, ये जज्बाती हैं, और सबसे बड़ी बात ये मुसलमान हैं। रूस का एकमात्र प्रांत है जहां पे ये मुसलमान है। अब हुआ ये है कि चेचेनिया विद्रोहियों ने ये कहा है कि हम तो भाई ईरान की तरफ से लड़ेंगे अगर अमेरिका ने ग्राउंड अटैक किया तो, क्योंकि इनके पास कोई वायुसेना और ऊपर ऊपर लड़ने का कोई सिस्टम नहीं, नेवी नहीं है। ये लड़ सकते हैं तो जमीन पर ही लड़ सकते हैं। और इनका जो हेड है रमदान कादिरोव, उसने कहा है कि ये लड़ाई अमेरिका और ईरान के बीच नहीं है, ये लड़ाई धर्म युद्ध है और दुनिया के हर मुसलमान को ईरान की तरफ से लड़ना ही चाहिए, चाहे वो जिस फॉर्म में हो। अब इसके साथ ही इसके पास 3 लाख लड़ाके हैं और IRGC के जो अपने हैं वो, इनका यह कहना है कि खर्ग आइलैंड छोड़िए, ईरान की 1 इंच भूमि लेकर भी अमेरिका इजराइल दिखा दें अगर हिम्मत है तो। ये तो स्टेटमेंट है, अभी तक कहानी। अब बैकग्राउंड में बता रहा हूं क्या हो रहा है। मैंने बताया कि ये व्लादिमीर पुतिन का करीबी है। अगर पुतिन खुद कह देते कि अगर ग्राउंड अटैक किया तो हम सबक सिखा देंगे तो बहुत बड़ा मैटर हो जाता। तो उन्होंने अपने आदमी से कहवाया, अपने फाइटर को भेजा है कि जाओ, सबसे डेंजरस फाइटर हैं रूस के ये, तो जाओ। इसके साथ ही ये तो रूस ने किया है, चाइना ने ये कहा है कि अगर इजराइल ईरान पे न्यूक्लियर अटैक करता है तो इजराइल नाम का देश नहीं रहेगा दुनिया के नक्शे पर। इसका मतलब कि चीन का भी सपोर्ट है। तो जरा सोचिए कि रूस मदद कर रहा है खुलकर, चीन मदद कर रहा है खुलकर, इसका मतलब ये जो वॉर है एक स्टेप और अहेड हो गया है। अहेड इस मामले में हो गया है कि अब तक इन लोग कर भी रहे होंगे मदद तो बड़ा दबे छुपे थे, अब खुलकर कि हां हम ईरान के साथ हैं, आजा बेटा फौज में भर्ती हो जा फौज में, यही चल रहा है। ठीक उसी वक्त जब ये कर रहे हैं, रूस और चीन खुलकर समर्थन कर रहे हैं, इशाक डार पाकिस्तान का जो विदेश मंत्री है दौड़ा दौड़ा गया है चाइना। और एक वीडियो है मेरे पास, उसमें देखिएगा कि चाइना का विदेश मंत्री उसको डांट रहा है, लिटरली बॉडी लैंग्वेज ऐसे ऐसे कर रहा है, और ये बस हुजूर ये मूड में है। वो पूरा वीडियो देखिएगा। इसका मतलब यह है कि चाइना ने पाकिस्तान को डांटा है अमेरिका की तरफ होने के कारण, और प्लान ये है, ये आई है कितना, IRGC ने भी कहा है, एक मुझे याद नहीं आ रहा है उस अखबार का नाम, मैं 3-4 दिन पहले पढ़ रहा था, कि अब ईरान पाकिस्तान में मौजूद अमेरिकियों को निशाना बनाने जा रहा है। अब तक ईरान इसलिए चुप था कि ईरान सोच रहा था कि यार एक फ्रंट तो खुला हुआ है, उधर से गल्फ कंट्री से उलझ रहे, अगर इधर से फ्रंट खोल दिया और पाकिस्तान की तरफ से भी अगर एक लड़ाई शुरू हो गई तो हमें अलग अलग फ्रंटों पे लड़ना होगा। लेकिन जैसे इस स्थान में बमबारी की अमेरिका ने, पूरी तरह ईरानियन इंटेलिजेंस को पता था कि यह पाकिस्तान की मदद से हुआ है, और इसलिए ईरान ने धमकी दी है कि अमेरिकी अगर मौजूद हैं कहीं भी पाकिस्तान में तो हम तो उनको निशाना बनाएंगे। अब पाकिस्तान समझे,
ये इसलिए दौड़े दौड़े भागे भागे गए हैं चाइना के पास, यार ईरान को मना करो, हमारे यहां अमेरिकी मारे जाएंगे तो बम्बू कर देगा फिर अमेरिका। तो ये अगर, चल रहा अगर है। मान लीजिए, चलिए रूस की ही एक आर्मी उतर रही, जो एक प्रांत की चेचन प्रांत की आर्मी, क्या चेचन्या। उससे ये इन्वॉल्वमेंट पुतिन साबित कर लेंगे कि हम नहीं उतर रहे हैं, कोई एक यूनिट गई है जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं है? हाँ, पुतिन कह देंगे, क्या करेंगे, आप तो जानते हैं ना उनका इतिहास, वो तो विद्रोही लोग हैं, वो हमारी कहां सुनते हैं। हाँ। वो हमारे खिलाफ लड़ रहे थे तो आपके खिलाफ लड़ रहे थे, कौन सी बड़ी बात है। बहुत सारे लोग जानते हैं कि पुतिन का करीबी है, लेकिन पुतिन बोल देंगे कि जानने से क्या होता है, मेरा नहीं करीबी है भाई, वो उसकी अपनी आर्मी है, अपने लड़ाके हैं, वो मेरा कहना नहीं हुआ क्योंकि माहौल वर्ल्ड वार में बदल जाता। बिल्कुल, इसीलिए रूस ने डायरेक्टली नहीं नाक पकड़ा है, थोड़ा घुमा के पकड़ा है। उसको मोटा मोटी मतलब तो इसी से है ना कि अपने सेना भेजना है। अगर 3 लाख सैनिक भेजता रूस तो ज्यादा बड़ा बवाल हो जाता। 3 लाख चेचनिया विद्रोही भेज दिए, तो बात तो वही है ना, लड़ने वाले से मतलब है, और ये ज्यादा टफ है। मतलब अब वो ट्रंप ज्यादा को बढ़िया फाइटर है। नेगोशिएशन एक तरीके से घूम फिर कर रूस से करना पड़ेगा। अरे नेगोशिएशन छोड़िए, भागने वाला है ट्रंप, बुखार छुटा हुआ है, वो कह रहा है कि अब हम चलें, बाकी सब अलास्का जब गए थे पुतिन तो उन्होंने मॉस्को बुलाया था, याद हो आपको? तो बिल्कुल, मतलब वक्त आ गया है ट्रंप का मॉस्को जाने का। एग्जिट रूट बताएंगे। दोनों म्यूचुअल होगा। जो ट्रंप कहेंगे कि यूक्रेन से कैसे हटना है वो मैं एग्जिट रूट बताऊंगा, और पुतिन बताएंगे कि ईरान से तुमको कैसे हटना है वो मैं एग्जिट रूट बताऊंगा। और दोनों भाई भाई, दोनों एक एक जगह फंसे हुए हैं। रूस यूक्रेन में फंसा हुआ है, अमेरिका ईरान में फंसा हुआ है। अब होगा असली न्याय। मतलब अब असली न्याय नहीं, अब होगा वो क्या कहते हैं, भीषण जंग जो कहते हैं। जब दिया क्या कहते हैं बुझने वाला आता है, फड़फड़ाता है। मुझे लग रहा है अब दोनों तरफ से वही वक्त आ गया, ईरान की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी। देखिए, ईरान तो मरता क्या न करता, वो तो अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है। और ट्रंप के लिए बहुत आसान है। देखिए ट्रंप किस टाइप का आदमी आपको पता है। आज से वो अटैक बंद कर दे ईरान में और जाके अपने देश में कहे कि हमारी जीत हो गई। अब ईरान जो है वो चाहे गल्फ पे मिसाइल मारे, या इजराइल पे मारे, या पाकिस्तान पे मारे, अमेरिका पे तो वैसे भी नहीं मार रहा था, तो वो कह दिया कि भाई युद्ध खत्म हो गया मेरी तरफ से, और जैसे चल रहा था बाकी अपने लड़ते रहो, हमें क्या है। ठीक है पंकज जी, फिलहाल रूस की भी एंट्री आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली पुतिन नहीं, लेकिन पुतिन के चेले चपाटे इस युद्ध में ईरान की तरफ से लड़ने को तैयार, 3 लाख की सेना, और अब ट्रंप के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। बाकी जो अपडेट आएगी आप तक पहुंचाएंगे। पंकज जी बहुत शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।